Hello students, welcome to RT Academy और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र प्रसाद। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने स्टडी किया, जो आपने देखा, मैंने पढ़ाया, वो लास्ट वीडियो बेस्ड था हमारे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक सीरीज चलती चली आ रही है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाना, गैमेटोजेनेसिस जाना जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जाना, इम्प्लांटेशन के बारे में जाना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जाना, और अब आखिरी पड़ाव पे जब हमारा एम्ब्रियो एक फीटस में कन्वर्ट हो चुका है, 9 मंथ का सफर तय किया हमारी मदर ने, और अब वो सफर का अंत है, क्योंकि अब होनी है डिलीवरी, और उस डिलीवरी हमारी है पार्टुलेशन। वो हमारी डिलीवरी है पार्टुलेशन, एक तरीके से बेबी का बाहर। तो यहां पर आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर पार्टुलेशन में भी क्या क्या सीन चलते हैं, पार्टुलेशन में कौन कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। जब पार्टुलेशन भी करा लेंगे तो एक छोटा बेबी है, एक नया मेहमान जो सॉलिड फूड नहीं ले सकता है, वो डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पे, मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें दूसरा टॉपिक भी पढ़ना पड़ जाएगा, लैक्टेशन, बेबी के मिल्क फीडिंग के प्रोसेस को। तो हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो आखिरी टॉपिक हम लैक्टेशन तक जाएंगे, उसको मिल्क फीडिंग कराने तक जाएंगे, तब हम इस चैप्टर का साथ छोड़ेंगे। तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक पार्टुलेशन और लैक्टेशन को कंटिन्यू करें, और आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर का दिन करते हैं। लेकिन याद रखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टुलेशन एंड लैक्टेशन। आज का टॉपिक बेस्ड है पार्टुलेशन एंड लैक्टेशन का। अच्छा है कि इमेज आप देख रहे हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बेबी मिल्क फीडिंग कर रहा है। पार्टुलेशन में क्या होगा, बेबी डिलीवर होने वाला है। इन सारी चीजों को, जितने भी सन है, पार्टुलेशन है, लैक्टेशन है, जरा इनको समझ लें है क्या चीजें। हमने पूरे जो भी हमारा रिप्रोडक्शन का एक इवेंट था, जो भी हमारे रिप्रोडक्शन इवेंट्स, इस रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट्स को अगर हम एक बात में फिनिश करें तो कौन कौन से इवेंट है। फर्स्ट इवेंट हमारा इंसेमिनेशन, सेकेंड इवेंट फर्टिलाइजेशन, थर्ड इवेंट is implantation, fourth event gestation, fifth event parturition, and the sixth event is lactation. सब में टेशन आ रहे हैं, सब में देखिए आ रहे हैं, टेशन 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 शन शन शन।
कि क्या है सारे, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है सारे हमारे, कि जब रिप्रोडक्शन की बात आती है हम अपने जैसा एक यंग वंस जनरेट करते हैं। तो यंग वंस को जब जनरेट करने की बात आएगी तो ये हमारे स्टेप्स आ रहे हैं सारे। फर्स्ट हमारा है इंसेमिनेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज इम्प्लांटेशन, फोर्थ गेस्टेशन, फिफ्थ पार्टुरेशन एंड सिक्स्थ लैक्टेशन। जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे पहुंचे, तो फर्टिलाइजेशन के पहले इंसेमिनेशन होता है, यानी डिलीवरी ऑफ स्पर्म, डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना। तो डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, ये हमारा था क्या, इंसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप पहुंचे फर्टिलाइजेशन, तो यहां पर स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हुआ, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हुआ, ये हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रहेगा। इम्प्लांटेशन, हमारा जाइगोट, हमारा नन्हा सा जाइगोट जब यूट्रस की वॉल पे अटैच हुआ, जब यूट्रस की वॉल पे अटैच हुआ, हो गया इम्प्लांटेशन। जब ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो डेवलप करके फीटस बनाती है, ये हमारा गेस्टेशन था। पार्टुरेशन, डेवलपिंग फीटस को आउटफ्लक्स करना है, बाहर डिलीवर करना है, पार्टुरेशन हो गया। बाहर डिलीवरी के बाद बेबी को मिल्क फीडिंग करानी है, बेबी को मिल्क फीडिंग करानी है, ये हो गया लैक्टेशन। तो ये सारे इवेंट्स जो हमने पढ़े स्टेप बाय स्टेप, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। आज जो हमारा इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। बाकी सब हम निपटा चुके हैं, आज पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन पे चर्चा करनी है। ये सारे सीरीज है जो स्टेप्स मैंने आपको बताया। चलिए आगे आते हैं। तो पहला बात तो पार्टुरेशन, आप देख रहे हैं कैसे हमारा बेबी वॉम्ब में सेटल है। पीछे से के साइड आप देखें तो ये जो है ये हमारी मदर की बैकबोन है, ये मदर की बैकबोन है, ये हमारा बेबी वॉम्ब में आराम से सो रहे हैं। यहीं पर हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड भी मिलेगा, सब कुछ ये लगा हुआ है, बेबी को यहीं से बाहर आना है। तो पार्टुरेशन तरीके का लेबर है, लेबर वो मत समझ लीजिएगा इंटे उठाने वाले, ये लेबर लिया गया एक मेहनत, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा बेबी बाहर आएगा वेजाइना के, यूट्रस के। तो पार्टुरेशन प्रोसेस टू गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस यानी हमारा बेबी, उसको बाहर बॉडी के आना है। इस टॉपिक को हमने बोला, इस टर्म को बोला पार्टुरेशन। इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। कह रहा है ये जो प्रोसेस चल रहा है ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी कि कुछ न्यूरॉन्स अटैच्ड हैं, कुछ न्यूरल सिग्नल्स अटैच हैं और कुछ एंडोक्राइन का मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है जो आपने देखा लास्ट वीडियो, वहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम मैंने लिया था कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है जो HCG हार्मोन, HPL हार्मोन रिलीज कर रहा है। वैसे यहां पर कुछ हार्मोनल चीज होगी, मेरी बात याद रखना कि अभी दोनों चीजें आपके सामने आएंगी। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, नर्वस सिस्टम। एंड एंडोक्राइन एक हमारी ग्लैंड है जिनसे हार्मोन रिलीज होगा, यानी ब्रेन और हार्मोन के खेल से हमारा पार्टुरेशन होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल पार्टुरेशन में इन्वॉल्व होंगे न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फ्रॉम द fetus and placenta induce mild uterine contraction। ये क्या होता है देखिए, ये हमारा मदर का वॉम्ब है,
इसके अंदर हमारा बेबी मौजूद है। कौन सा बेबी सुंदर कम लगेगा आप लोगों को? आदमी लग रहा होगा। ये प्लेसेंटा एंड umbilical cord। जब ये हमारा हो गया वॉर्म, ये हो गया हमारा फीटस, यहां पर हमारे ये है प्लेसेंटा। फीटस और प्लेसेंटा, फीटस और प्लेसेंटा दोनों के सिग्नल से यूट्रस की वॉल पे एक प्रेशर पड़ता है। ये दोनों मिलाकर के यूट्रस की वॉल पे एक प्रेशर जनरेट कर रहा है। ये प्रेशर एक तरीके का सिग्नल होता है, एक न्यूरो सिग्नल। फीटस और प्लेसेंटा दोनों एक सिग्नल जनरेट करेंगे। एक सिग्नल क्योंकि डिलीवरी होनी है। सिग्नल क्यों पहले जनरेट नहीं हो गया 6 महीने पे, क्यों 9 महीने बाद जनरेट हो रहा है? क्योंकि बेबी का साइज बड़ा हो चुका है। अब बेबी प्रेशर जनरेट कर रहा है, यूट्रस की वॉल पे एक प्रेशर डाल रहा है, और इसी प्रेशर को यहां पर एक टर्म दिया जाएगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको नाम दिया जा रहा है। किसको नाम दिया जा रहा है? जो ये हम फीटस के थ्रू जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है यूटेरिन वॉल पे। अभी तक छोटा था, कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा यूट्रस पे। अब जब 8 मंथ कवर कर लिए, 9 मंथ पे पहुंच गया, तो क्या हुआ? एक प्रेशर जनरेट हुआ यूटेरिन वॉल पे, और जब यूटेरिन वॉल पे प्रेशर जनरेट हुआ तो इसने एक सिग्नल भेजा ब्रेन को। किसके ब्रेन को भेजा? मदर के ब्रेन को भेजा सिग्नल। इसने इसे प्रेशर के कारण एक सिग्नल जनरेट हुआ, एक न्यूरो सिग्नल, जो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन तक भेजा गया। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स कहां जा रहा है? आपके ब्रेन पे जा रहा है। ये ब्रेन पे गया है, और ब्रेन पे ग्लैंड मौजूद होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी इस फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी जितना ये मैंने बताया, इसको हम टर्म दे रहे हैं यहां पर फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट हुआ। इस इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रेशर जनरेट किया गया, ये आपके सिग्नल जनरेट करता है, और ये सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेजा गया। और जब ब्रेन के पास गया तो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बताया था, ब्रेन के 4 ब्रेन पार्ट पे एक पी सीड के शेप के बराबर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही सिग्नल पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया। इसने एक हार्मोन रिलीज किया, एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम था ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन करेगा। देखिए क्या सीन चल रहा है, जिसे हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोले थे स्टार्टिंग में। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू पहले मैसेज गया, एंडोक्राइन मतलब ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब मैसेज पहुंचा कि बेबी का साइज बड़ा हो चुका है, अब बेबी की डिलीवरी करनी है, उसका पार्टूरेशन करना है, तो ब्रेन ने एक पिट्यूटरी को बोला, भाई एक हार्मोन रिलीज करो जरा। वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन करेगा क्या? ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही ब्लड के थ्रू
पहुंचा हमारे यूट्रस की वॉल पे। कहां पहुंचा? यूट्रस की वॉल पे पहुंचा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां पहुंच रहा है? यूट्रस की वॉल पे, यूट्रस वॉल पे पहुंचा। यूट्रस वॉल्स की मसल्स ने भयंकर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चालू किया, भयंकर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चालू किया, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि मसल्स पे जब कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, जब प्रेशर जनरेट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फेटल के कारण जो रिफ्लेक्शन आया, उधर से जो रिफ्लेक्शन आ रहा, वो रिफ्लेक्शन क्या रहा? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस वॉल। यूट्रस वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। और जब कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा तो रास्ता तो बेबी का निकलने का वेजाइनल ट्रैक है, बर्थ कैनाल है, उसी कैनाल की तरफ से वो बाहर डिलीवर होगा। इस होल मैकेनिज्म को एनसीईआरटी एक लाइन में लिखती है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये है मैकेनिज्म हमारा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो जब एक बार फिर से देख लीजिए, फेटस अभी 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, अभी साइज बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं बेटा। कभी कभी क्या होता है, प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है। हो सकता है यूट्रस का साइज ज्यादा बड़ा ना हो पाए, यूट्रस में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब यूट्रस का साइज छोटा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन पे यूट्रस अभी 70 मंथ का है, 80 मंथ का है, लेकिन यूट्रस पे उसने प्रेशर लगाना चालू कर दिया, जबकि कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए उसको 9 मंथ का टाइम चाहिए। अब 7 मंथ पे ही उसने रिफ्लेक्शन चालू कर दिया। भाई ब्रेन को क्या पता, जैसे प्रेशर जनरेट हुआ यूट्रस पे, न्यूरो सिग्नल से मैसेज पहुंचा ब्रेन के पास, ब्रेन ने कहा ठीक है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड आप ऐसा करिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करिए। उधर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, इधर आपके यूट्रस में दर्द उठना चालू हो गया। ये जो पेन उठता है, ये पेन सिग्नल होता है कि डिलीवरी होनी है। बेबी अभी 7 मंथ का, कंप्लीटली ग्रोथ नहीं हुई उसकी, अब उधर से डिलीवरी के लिए क्योंकि ऑक्सीटोसिन अपना काम करना चालू कर दिया, ऑक्सीटोसिन ने माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन चालू कर दिया। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन तो जो भी होगी फीमेल, उसको एक महसूस होगा कि नहीं अब डिलीवरी करनी है, तो वो डिलीवरी सही नहीं होगी, क्योंकि जो बेबी यूट्रस के अंदर रह करके 9 मंथ का पीरियड पूरा करता है, उसमें उसकी अच्छी देखरेख होती है। समझ कैसे? इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, ये तो एक फिनोमेना ये हो गया, और कभी कभी किसी के पेन नहीं होगा, 9 मंथ हो गए, पेन ही नहीं हो रहा है, बेबी सही, सब कुछ सही, पेन नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए, वो इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो। तो जो चीजें मैं यही बताता हूं, चीजों को मैं प्रैक्टिकली जोड़ता हूं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, वो ऑक्सीटोसिन लगाता है कि बेबी नहीं इजेक्ट कर पा रहा, रिफ्लेक्शन नहीं पैदा कर पा रहा, तो चलो हम आर्टिफिशियली ब्लड में आपके ऑक्सीटोसिन डाल दे, जैसे पहुंचेगा ऑक्सीटोसिन मस्कुलर के हमारे यूट्रस की मसल्स के पास, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। बाय द चांस अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है, तो फिर हमारा सिजेरियन होता है, बेबी को आर्टिफिशियली हम ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके बाहर निकालते हैं। तो ये जो देख रहे हैं पूरा होल मैकेनिज्म हमारा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म था, जिसके थ्रू हमारे बेबी को डिलीवर करने के लिए मैसेज मिलता है हमारे यूट्रस से। यूट्रस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिलने से उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा बेबी डिलीवर होता है, यानी पार्टुरेशन होता है। चलिए अब आ जाते हैं एनसीईआरटी। जो चीजें मैंने बताई वो आपको मिलेंगी। ऑक्सीटोसिन की स्पेलिंग चेक कर लीजिए एक बार, सी है वहां पे, बाय द चांस मैंने शायद एस लिख दिया है, आप उसे सही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी यानी मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और ये ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हुआ, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेरिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने बोला है एनसीईआरटी लिखी है, एनसीईआरटी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा किया, और इस कॉन्ट्रैक्शन ने स्टिमुलेट किया सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द यूट्रस।
एक्सपल्सन मतलब बाहर। ये सारे प्रोसेस ने, सारे न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस ने एक्सपल्सन किया बेबी को बॉडी के बाहर निकालने को, और किसके थ्रू निकाला? देखिए बर्थ कैनाल, जो मैंने बोला था बर्थ कैनाल। एक्चुअली वेजाइना और सर्विक्स को मिला करके हम टर्म यूज करते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल से बेबी हमारा पार्टुलेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बेबी जब हमारा बाहर आ जाएगा तो अब एक नया प्रोसेस होगा। आफ्टर पार्टुलेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ। देखिए यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं एंड आफ्टर पार्टुलेशन का सीन है, ये ओरिजिनल पिक है आफ्टर पार्टुलेशन की, जहां पर डॉक्टर इस बेबी के प्लेसेंटा को कट कर रहे हैं। प्लेसेंटा को कट किया जाए क्योंकि प्लेसेंटा से ही ये अटैच था, सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड, थोड़ा सा टर्म दोनों मैच करते हैं इसलिए ऐसा हो। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वन अम्बिलिकल कॉर्ड। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड आसान होता है क्योंकि ये मदर के यूट्रस से टिश्यू से दूर होता है और सेपरेटेड होता है, तो इसलिए कट करना इसको आसान होता है। क्योंकि अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा जो हमारे प्लेसेंटा का होता है। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया, बेबी जब डिलीवर हुआ तो उसके प्लेसेंटा के एक बड़े सेगमेंट को कट करके निकाला गया, थोड़ा बहुत प्लेसेंटा बचा रहता है। प्लेसेंटा को कट किया गया, इस जगह पे ध्यान रखना होता है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो चीज़ें हमारे पास जो भी है बहुत स्टेराइज होनी चाहिए, यानी जो ब्लेड से स्टेराइज होनी चाहिए, बिकॉज इसी जगह से कुछ हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होने वाले डिसीजेस, होने वाले इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो डॉक्टर्स पूरी तरीके से सावधानी बरतते हैं। कब बरतते हैं? जब बेबी हमारा डिलीवर हुआ और जब बेबी के डिलीवर के बाद उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, क्योंकि अब बेबी बाहर एटमॉस्फेयर में आ चुका है। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि जब बेबी एटमॉस्फेयर के बाहर आता है तो वो रोना चालू करता है, और नहीं रोएगा तो उसको रुलाया जाएगा मार के। रीजन क्या है? अब उसके पास लंग्स डेवलप है, अब वो मदर से बाहर आ चुका है, अब उसके लंग्स खुद एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले। अगर नहीं ऑक्सीजन लेगा तो लंग्स ओपन नहीं होंगे, लंग्स ओपन नहीं होंगे, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, और लंग्स कोलैप्स हुआ तो उसकी डेथ होने का खतरा रहता है। इसलिए बेबी को रुलाया, तो जितना ज्यादा रोएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा एटमॉस्फेयर से। इसीलिए बेबी डिलीवरी के बाद, पार्टुलेशन के बाद रोते हैं। जब रोएंगे तो ऑक्सीजन अच्छे से उनके लंग्स में जाएगा, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन हो जाएगा और वो अच्छे से काम करना चालू कर देंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड हमारा कट किया गया आफ्टर पार्टुलेशन। द प्लेसेंटा एंड रेमिनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, अभी आप प्लेसेंटा देखेंगे तो डर जाएंगे। प्लेसेंटा एंड रेमिनेंट पार्ट, जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो रेमिनेंट पार्ट है, आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी, मैटरनल बॉडी से निकाल दिया जाएगा। एंड पार्टुलेशन, आफ्टर पार्टुलेशन इट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। आपसे पूछता है आफ्टर बर्थ क्या है, तो आफ्टर बर्थ क्या किया गया, ये देखिए आप देख रहे हैं प्लेसेंटा कैसे एक टिश्यू जैसा रेड कलर का टिश्यू दिख रहा है, ओरिजिनल प्लेसेंटा है, रेड कलर का टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा ये प्लेसेंटा को। यहाँ से ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ है पिंक कलर का, ये पूरा प्लेसेंटा है और ये आपके अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो पूरा प्लेसेंटा और जो रेमिनेंट अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बचा कुचा हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको मदर के यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा पेन होगा, यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाएगा इस प्लेसेंटा को। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, आफ्टर बर्थ। इस प्रोसेस को नाम दिया आफ्टर बर्थ। तो देखिए कितनी खास चीज है। सबसे पहले जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो जनरेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा यूट्रस में। जब यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा तो हमारा बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। जब बेबी एक्सपेल्ड आउट हो गया, हमने इस प्रोसेस को नाम दे दिया पार्टुलेशन। जो पेन उठता है उस समय उसी को हम बोलते हैं लेबर पेन। अब जब पार्टुलेशन हो गया है तो अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत नहीं है, अब प्लेसेंटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेबी एटमॉस्फेयर से चीजों को लेने के लिए तैयार है। तो ऐसी कंडीशन पे हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, उसके रेमिनेंट पार्ट को जो प्लेसेंटा से अटैच है, आप देख रहे हैं काफी गहरे ब्लड जैसा, ब्लड क्लॉट जैसा दिखाई पड़ रहा है आपको। इसको हम क्या करते हैं, मदर की यूट्रस से बाहर निकाल देते हैं और ये प्रोसेस हो गया आफ्टर बर्थ। इस तरीके से हमने
पार्टुलेशन को कंप्लीट किया। अब जब पार्टुलेशन हो जाएगा तो बेबी सिंपल सी बात है एटमॉस्फेयर में आ गया, ऑक्सीजन तो वो एटमॉस्फेयर से लेगा, लेकिन खाने के लिए तो उसे किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसके पास कोई टीथ नहीं है। इसलिए सिंपल सी बात है वो मदर के मिल्क पे अपनी कुछ लाइफ के दिन या साल काटेगा और हमने इस प्रोसेस को नाम दे दिया लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब बेबी को मिल्क फीडिंग कराना, यह है हमारा लैक्टेशन। यहां पर भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आफ्टर बर्थ द मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी होने के बाद या एंड ऑफ प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड के बाद मदर के मेमरी ग्लैंड बढ़िया से डेवलप हो जाती है और वहां पर मिल्क का सेक्रेशन चालू हो जाता है। मिल्क के सेक्रेशन के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और वो हार्मोन हमारा होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये हार्मोन मेमरी ग्लैंड में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जब पहला मिल्क मदर के बनता है, जो मदर के ब्रीस्ट में जो पहला मिल्क बनता है उसके मेमरी ग्लैंड में, उस मिल्क को बोलते हैं हम लोग कोलोस्ट्रम। ये देखिए येलो कलर का निकलता है मिल्क पहला, इसे हम बोलेंगे कोलोस्ट्रम। पहला डेंस येलो कलर का जो मिल्क होता है हाई न्यूट्रिटिव होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज होती हैं और बेबी को ये मिल्क सबसे पहले देना चाहिए एनी हाउ। तो द येलोइश मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो लैक्टेशन उस प्रोसेस का नाम है जहां से मेमरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। और लैक्टेशन के थ्रू जो मिल्क बन रहा है वो डेंस येलो कलर का मिल्क है और ये जो डेंस येलो कलर का मिल्क है इसको हमने नेम दिया कोलोस्ट्रम। इट इज कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। व्हाट इज एंटीबॉडीज? कोरोना ने काफी नुकसान पहुंचाया हम लोगों को और उस कोरोना से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने हमको वैक्सीन प्रोवाइड कराई। ये वैक्सीन करती क्या है? आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। एंटी मतलब खिलाफ, बॉडी मतलब जीवन। लाइफ के अगेंस्ट, किसके लाइफ के अगेंस्ट? पैथोजन के लाइफ के अगेंस्ट जो हम केमिकल हमारी बॉडी बना रही है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो छोटा बच्चा है, अभी इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको एंटीबॉडीज चाहिए। दुनिया भर के पैथोजन से लड़ने के लिए क्षमता चाहिए। वो क्षमता कहां से मिलेगी? वो क्षमता उसको मिलती है एंटीबॉडीज से। एंटीबॉडीज कहां से मिल रहा है? इनिशियल स्टेप पे वो मदर के कोलोस्ट्रम से मिल रहा है। तो एंटीबॉडी कौन सी होती है? यहां पे पूछता है क्वेश्चन बोर्ड कि मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडीज होती है? तो पहली एक एंटीबॉडीज होती है IgA एंड IgM। तीन है, मोस्टली पाई जाती है लेकिन सभी लोग कहते हैं IgA, तो पहले तो आप प्रेफर करिए IgA होगा। इसके अलावा IgG भी होता है, IgM भी होता है, आप इन दो को याद करिए। एंटीबॉडी जो रिलीज हो रही है वो IgA है, IgG जो मदर के कोलोस्ट्रम से मिल रहा है। यानी न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, न्यूट्रिशन के साथ साथ मदर के कोलोस्ट्रम से एंटीबॉडीज भी मिल रही हैं और वो एंटीबॉडीज IgA है, IgG है। ये एंटीबॉडीज बेबी को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं। इसीलिए बोलाता है कि पहले कुछ दिन बच्चे को मदर का मिल्क पीना जरूरी है। गवर्नमेंट टीवी पे न्यूज भी डालती है इस चीज के लिए कि पहला माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। रीजन क्या है? रीजन उसमें मौजूद एंटीबॉडीज। ओके, तो कोलोस्ट्रम से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, डन है ये। IgA, IgG याद रखें, ये एंटीबॉडीज का हमारे बेबी को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है और बेबी को डेवलपमेंट के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इस तरीके से हमने आज एक नए बेबी को बॉर्न किया, चालू करी हम लोगों ने कहानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एक बॉडी से कहानी चालू करी और खत्म करी एक बॉडी पे। एक पुरानी बॉडी से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन, यही था रिप्रोडक्शन। क्या क्या फेजेस आपने देखे और आई होप कि आपने अच्छे से इन फेजों को समझा होगा, क्योंकि हम सभी के बॉडी में ये होने वाली, ये घटने वाली एक प्रोसेस है। और मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बोला था, लोग रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही
बौराने लगते हैं, अरे ये क्या चीज है। लेकिन आपने देखा कितना साइंटिफिक चीजें हैं, गॉड ने क्या क्या चीज गिफ्ट करके भेजी आपको, आप और हम यहाँ मौजूद हैं अगर, तो वो रिप्रोडक्शन की देन थी। और इस तरीके से एक नया जीवन धरती पे आया, और अर्थ पे जब से लाइफ बनी 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, पहले जब फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, और वहां पे जब नए ऑर्गेनिज्म आए 4 मिलियन ईयर्स एगो, वो देन केवल रिप्रोडक्शन की थी। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस बना जिसने नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना चालू किया, नए नए वेरिएशन आना चालू हुई, और लाइफ का एक सस्टेनेबिलिटी बनी रही हमारे अर्थ में। हमने उस चैप्टर का आज एंड किया, रिप्रोडक्शन को आज खत्म किया। नेक्स्ट टर्न पे हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात करते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए मुलाकात।